हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एनके ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने सर्वे का बेसिक पढ़ा था कि सर्वे क्या होती है और डिवीजन ऑफ सर्वेइंग क्या होती है। ठीक है, हमने प्लेन सर्वेइंग पढ़ा, जियोडेटिक सर्वेइंग पढ़ा और सर्वे के ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट सर्वे पे हमने एनलाइट किया था। ठीक है, तो जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्वेइंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल सर्वेइंग मतलब सर्वेइंग किस सिद्धांत पे काम करता है और किस किस प्रकार के सर्वेइंग जनरल में होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, सर्वेइंग करने के जो फंडामेंटल मूलभूत जो सिद्धांत है वो क्या है। लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि हम जब भी सर्वे करेंगे तो हमको 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट 2 पॉइंट्स हम सर्वे को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वी आर रिक्वायर्ड एट लीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस टू कंडक्ट द एनी टाइप ऑफ सर्वे। सेकंड है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, इसका मतलब है जब भी हम वर्क करेंगे तो बहुत बड़े एरिया को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ना कि पार्ट्स को असेंबल करके होल एरिया बनाएंगे। क्या करेंगे, हम होल को पार्ट में डिवाइड करेंगे, ना कि पार्ट से होल में जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन करके। अब लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस देखते हैं। जैसे हम केस देखेंगे, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये कोई पॉइंट Q है सपोज करो। ठीक है, तो मेरे को इन दोनों की लेंथ पता होना जरूरी है। ये PQ रेफरेंस लाइन है, ये सब में इक्वल है। ठीक है, इसी से हमको जो भी मेजरमेंट करना है PQ से करना है, ये फिक्स है PQ। ठीक है, अब हमको 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस किए, या तो मेरे को PR की जो लेंथ है वो पता रहे या QR की लेंथ पता रहे। यदि इन दोनों की लेंथ पता रहे, मेरे को पता लग जाए, ठीक है, तो मैं आर्क ले लूंगा प्रोटेक्टर में और यहाँ पर आर्क काट के दोनों को जो कट पॉइंट मिलेगा दैट इज R, तो मैं R का पता लगा सकता हूँ। लेकिन 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, इन दोनों की लेंथ मेरे को पता होनी चाहिए। तो जो ये कंसेप्ट यूज किया जाता है वो किया जाता है चेन सर्वे में। ठीक है, 2 डिस्टेंस मेथड में चेन सर्वे में ये कंसेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि मेरे को PQ पे S की लोकेशन पता होगा ना, PS और SQ पता हो, PS और SQ पता हो तो मेरे को नॉन लेंथ का जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, उससे मैं R की लोकेशन पता लगा सकता हूँ। लेकिन मेरे को PS और SQ की लेंथ पता होना चाहिए, जिससे कि मैं S की जो लोकेशन है वो पता लग जाए, वहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो R की लोकेशन इजीली मैं फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यदि मेरे को एक तो लेंथ पता हो जाए और एक मेरे को एंगल पता हो जाए। ठीक है, लेंथ किसकी, इस QR की लेंथ और इसका एंगल। ठीक है, QR की लेंथ और एंगल पता हो जाएगा तो मेरे को R की लोकेशन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो यार 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, एक हो गया एंगल, ठीक है, और एक हो गया लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या था, मेरे को PS और SQ की पता लग जाए, इन दोनों को पता लग जाए। यहाँ पर क्या था, मेरे को PR एंड और QR की लेंथ पता लग जाए। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेथड में होता है, ये होता है ट्रैवर्सिंग में। ठीक है, आगे हम देखेंगे ट्रैवर्सिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि मेरे को 2 एंगल पता लग जाए, अल्फा एंड बीटा, यदि मेरे को अल्फा और बीटा 2 एंगल पता लग जाए, ठीक है, तो मैं लोकेशन जो R की है वो पता लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या, हमको 2 एंगल, तो 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमें हमेशा चाहिए। लेंथ हो सकती है 2, एक लेंथ एक एंगल हो सकता है, दोनों एंगल हो सकते हैं। इसमें हमको यदि ये लेंथ पता लग जाए और ये एंगल पता लग जाए अल्फा, ठीक है, यदि PR की लेंथ और अल्फा एंगल, ठीक है, यदि ये पता लग जाए तो मैं इजीली R की लोकेशन पता लगा सकता हूँ, R को लोकेट कर सकता हूँ। तो ये भी किस में यूज होता है, ट्रैवर्सिंग सर्वे में होता है, ये ट्रायंगुलेशन में होता है। ठीक है, ये किस में होता है, ट्रायंगुलेशन में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग ये क्या कहता है कि हमको किसी भी सर्वे को करने के लिए एट लीस्ट वी रिक्वायर 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पॉइंट्स वी कैन डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ थर्ड पॉइंट या अदर पॉइंट। ठीक है, तो हमको 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है यदि हम किसी भी सर्वे को कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमने देख लिया डिफरेंट मेथड में किस तरीके से हम 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस को यूज करेंगे। ट्रैवर्सिंग हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेथड हो गया, चेन सर्वे हो गया, ट्रायंगुलेशन हो गया, ट्रैवर्स सर्वे हो गया। इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम सर्वेइंग पढ़ेंगे आगे तो धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल हो गया वो क्या हो गया, वी आर रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस। फिर नेक्स्ट हो गया वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, यदि हम रियल लाइफ में बताऊं कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ही क्यों करते हैं, सपोज करो ये कोई एरिया है,
ठीक है। जैसे कोई एरिया है, सपोज करो ये कोई एरिया है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंट्रोल पॉइंट्स ले लूँगा, कुछ मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स ले लूँगा मैं, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करूँगा। जैसे इसको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो एरियाज है जो मैंने डिसाइड किया पार्ट में क्या, अब इनमें मैं उन सर्वे को करूँगा, ठीक है। यहाँ कंडक्ट करूँगा छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक होल एरिया था उसको मैंने पार्ट्स में कन्वर्ट किया, देन आई हैव टू कंडक्ट द सर्वे इन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो एरर है वो क्या हो जाएगा, लोकलाइज हो जाएगा, ठीक है। एरर क्या होगा, लोकलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये अब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ये, ठीक है। क्योंकि ये इस पे डिपेंड नहीं है, इस पे डिपेंड नहीं है, इस पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। इसलिए जो एरर भी होंगे भी यदि इसमें, तो वो लोकलाइज हो जाएंगे, इस एरिया तक ही लोकलाइज हो जाएंगे, कंसंट्रेटेड हो जाएंगे एरर्स, ठीक है, इन एरियाज में ही, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं है ये एरियाज, इसलिए क्या होगा, जो एरर्स होंगे वो लोकलाइज हो जाएंगे इसमें, ठीक है, इन्हीं एरियाज के अंदर रह जाएंगे, असेंबल नहीं होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी नो accumulation ऑफ एरर, नो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें ये तो नहीं होगा नो एक्यूमुलेशन एरर, ठीक है। इसमें होगा क्या, इसमें लोकलाइज हो जाएंगे एरर, ठीक है, लोकलाइज एरर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एरर इसमें होंगे नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एरर क्या हो जाएंगे, लोकलाइज हो जाएंगे, ठीक है, असेंबल नहीं होंगे, एक्यूमुलेशन नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं सब। क्यों, क्योंकि दीज एरियाज आर नॉट इंटर डिपेंडेंट, क्योंकि ये एरियाज क्या है, इंटर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमने एक दूसरे की हेल्प से इन एरिया को डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। इसलिए क्या होंगे, जो एरर है वो एक्यूमुलेशन नहीं होगा। बट यदि मैं बात करूं, अब मैं बात करूं, ठीक है, अब मैं होल एरिया बना रहा हूं पार्ट्स कर करके, ठीक है। मैं पहले ये पार्ट्स ले रहा हूं, ठीक है। अब पहले मैं इसको करूंगा मैं सर्वे, उसके बाद मैं इसकी हेल्प से मैं दूसरा एरिया बना रहा हूं, ठीक है। तो ये जो दूसरा एरिया है, सेकंड एरिया है, वो डिपेंड किसका हो जाएगा, फर्स्ट। यदि फर्स्ट में कोई एरर है तो वो सेकंड में रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद मैं इसे थर्ड एरिया बना रहा हूँ, तो जो सेकंड और फर्स्ट में जो एरर है वो कहाँ चल जाएगा, थर्ड में भी रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे करके मैं यदि, ठीक है, मैं एरिया बनाता जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यदि मैं इस तरीके से एरिया फ्रेम कर रहा हूँ, अब मैं कैसे कर रहा हूँ, पार्ट टू होल जा रहा हूँ मैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स ले रहा हूँ मैं, पार्ट्स ले रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स से कहाँ जा रहा हूँ मैं, होल की तरफ जा रहा हूँ मैं, ठीक है, किधर जा रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स लेके मैं होल की तरफ बना रहा हूँ। तो मैंने ये होल एरिया डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब मैं कहाँ गया हूँ, पार्ट से होल की तरफ गया हूँ। तो क्या हो रहा है, जो इसमें एरर है इसमें दिखेगा, जो इसमें एरर इसमें दिखेगा, तीनों का ऐड होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, जो एरर है वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो इन दिस केस if we conduct a survey from the part to whole, then we will have the accumulation of error। तो हमारे जो सर्वे में क्या परेशानी आएगी, जो एरर्स हैं वो जुड़ जाएंगे सारे, ठीक है। तो एरर यदि जुड़ जाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जब पूरा एरिया हम सर्वे कर चुके होंगे तो एक ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी, ब्लंडर एरर आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरर की जो वैल्यू बहुत ज़्यादा होएगी। इसलिए हम पार्ट टू होल कंडक्ट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं हमेशा, होल टू पार्ट। द सेकंड रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वेदर प्लेन और जियोडेटिक इज टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, but to whole to part, not part to whole, not part to whole, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है, not part to whole। The purpose of working from whole to part is localize the error, error localize हो जाएंगे within the area, ठीक है, जो एरिया में हम पार्ट किया है, ठीक है, उनमें लोकलाइज हो जाएंगे और क्या कंट्रोल करेंगे, एक्यूमुलेशन एरर को कंट्रोल करेंगे, एक्यूमुलेशन और एरर नहीं होगा वहाँ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमने ये पढ़ा है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है।
अब सब डिफरेंट यूज है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के बेस पे सर्वे को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेस्ड ऑफ दियर यूज। तो पहला है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। ठीक है, हमारी बेसिकली 3 फील्ड हैं, कौन कौन से हैं? वाटर, जल, ठीक है, एयर, नभ, ठीक है, और धरती, ठीक है, थल। जल, थल और नभ, 3 प्रकार के हमारे पास फील्ड है। ठीक है, तो हम कहाँ करेंगे? थल में करेंगे, मतलब लैंड सर्वेइंग करेंगे। वाटर में करेंगे, कौन सा करेंगे? हाइड्रोग्राफिक करेंगे। और आकाश में करेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करेंगे। तो बेस्ड ऑफ द फील्ड बेसिकली 3 टाइप ऑफ सर्वे इज देयर। फर्स्ट इज लैंड सर्वे, ठीक है, लैंड सर्वेइंग। ठीक है, लैंड में कौन सा हो गया? टोपोग्राफिकल सर्वे। क्या हमने बता ही दिया आपको कि इसका मतलब क्या है? टॉप से हम कोई भी ज्योमेट्रिकल फीचर यदि हमको पता लगाने हो, कोई भी एलिमेंट्स पता लगाने हो कंस्ट्रक्शन के, तो विद द हेल्प ऑफ टोपोग्राफिकल सर्वे टॉप से पिक्चराइजेशन व्यू लेके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है। ठीक है, कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर हिल है, कहाँ पर लेक है, कहाँ पर रोड है, कहाँ पर ब्रिज है, कहाँ पर डैम है, ठीक है, कहाँ पर टनल है, मतलब सारे जो भी ज्योमेट्रिकल फीचर है, कहाँ पर विलेज है, कहाँ पर सिटी है, कहाँ पर, सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टोपोग्राफिकल व्यू। तो ये आता है लैंड सर्वेइंग में आता है। नेक्स्ट है कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। अब ये क्यों करते हैं? इट इज़ फॉर मेकिंग द बाउंड्रीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, विलेजेस, तालुकास, डिस्ट्रिक्ट। ये बेसिकली जो उनकी लाइंस है, बाउंड्री लाइंस है, किसकी? तालुका हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, स्टेट हो गया, म्यूनसिपैलिटीज हो गए, ठीक है, इनकी जो मार्किंग है, उनकी बाउंड्री है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? मार्किंग द बाउंड्रीज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक म्यूनसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस, तालुकास। तो इनकी बाउंड्रीज डिसाइड करने में क्या होता है? कैडेस्ट्रल सर्वे। नेक्स्ट है सिटी सर्वेइंग, द सर्वे मेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट्स। ये क्यों करते हैं? स्ट्रीट्स, वाटर सप्लाई, सीवेज लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्ट्रीट्स के बारे में कि कौन कौन सी स्ट्रीट्स हैं, कहाँ पर सीवेज लाइन्स है, कहाँ पर वाटर सप्लाई लाइन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उनको डिसाइड करने के लिए हम कौन सा सर्वे करते हैं? सिटी सर्वेइंग, सिटी का सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैंड सर्वेइंग, मतलब धरती का। ठीक है, अपने थल का सर्वे हो गया, सर्वेक्षण। नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ठीक है, वाटर बॉडीज का सर्वे करते हैं इसमें। ठीक है, उसमें हम क्या क्या पता लग सकते हैं कि डेप्थ क्या है वाटर की। ठीक है, कहाँ पर सी है, कहाँ पर रिवर है, कहाँ पर लेक है, कहाँ पर पॉन्ड है। ठीक है, जो भी वाटर बॉडीज है उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से क्या करेंगे हम? डिफरेंट नेविगेशनल जो रूट्स हैं उनका भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। जो भी हमारी हेवनली बॉडी है, हेवनली बॉडी कौन कौन सी है? कौन कौन सी आएगी? स्टार्स हो गए, मून्स हो गए, प्लेनेट हो गए। ठीक है, डिफरेंट अर्थ भी एक हेवनली बॉडी है। ठीक है, तो इनके जो पोजीशन है, इनकी जो मूवमेंट है, उनका पता लगाने के लिए क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। ठीक है, इसको हम यदि सिविल इंजीनियरिंग में देखो तो एक अलग से चैप्टर भी है इसका, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें क्या है? इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है, अब इंजीनियरिंग सर्वे को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंजीनियरिंग में कौन कौन से प्रोजेक्ट आ गए? रोड आ गया, रेलवे आ गया, इरिगेशन आ गया, वाटर सप्लाई आ गया, सीवेज डिस्पोजल आ गया। ठीक है, तो इनके जो डिजाइन करते हैं हम, प्लानिंग और डिजाइन, उसमें इंजीनियरिंग सर्वे यूज होता है। तो इनको डिवाइड किया है। पहला है रिकनेंसिस सर्वे। ठीक है, अब रिकनेंसिस मतलब रिकॉग्नाइज करना चीज़ों को वहीं साइट पे जाकर। ठीक है, वी हैव टू रिकॉग्नाइज द, ठीक है, एट द साइट। हम साइट पे जाएंगे खुद, ठीक है, फिजिकली, और रिकॉग्नाइज करेंगे वहाँ की फिजिबिलिटी क्या है वहाँ पर, और एस्टिमेट ऑफ द स्कीम क्या है। ठीक है, तो रिकनेंसिस में हमको खुद को ही साइट पे जाना होता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं? फिजिबिलिटी है क्या नहीं, क्या वो प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं क्या वो फिजिबल है क्या नहीं। ठीक है, उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, और उसकी टोटल एस्टिमेटिंग कॉस्ट क्या आएगी। तो दैट हैज़ टू बी टेकन इन द रिकनेंसिस सर्वे। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी सर्वे। अब मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, फिजिबिलिटी कर ली उसकी, और एस्टिमेट कर लिया, उसके बाद क्या करूँगा? मोर इन्फॉर्मेशन देखूंगा मैं। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। ठीक है, टू एस्टिमेट द सर्वे या प्रोजेक्ट। अब उस एस्टिमेट बनाने के लिए प्रोजेक्ट की मैं मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, तो वो क्या होगा? प्रिलिमिनरी सर्वे। चाहे उसमें सोइल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ठीक है, वहाँ के डिफरेंट फीचर का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, तो वो किस में आएगा? प्रिलिमिनरी सर्वे में। फिर नेक्स्ट है लोकेशन सर्वे। ठीक है, जब मैंने ये दोनों कर लिए उसके बाद मैं लोकेशन फाइनल कर दूंगा, डिफरेंट लोकेशंस फाइनल कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मेरे को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। ठीक है, वर्क को आगे चलाना है। तो लास्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा लोकेशन सर्वे। तो इंजीनियरिंग सर्वे इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज रिकनेंसिस सर्वे। ठीक है, वी हैव टू गो टू द साइट, हम साइट पे जाएंगे, फिजिबिलिटी और चेक करेंगे वहाँ पर। देन नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी सर्वे। ठीक है, प्रिलिमिनरी सर्वे में बहुत सारे सर्वे हो सकते हैं, सॉइल इन्वेस्टिगेशन उसमें से एक है। ठीक है, साइट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ठीक है,
लास्ट है लोकेशन सर्वे, और हम लास्ट में लोकेशन डिसाइड कर देंगे, ठीक है, सर्वे की, ताकि सर्वे वर्क आगे बढ़ सके। तो जो पहला है बेस्ड ऑफ द ऑब्जेक्टिव वो हो गया इंजीनियरिंग सर्वेइंग। जो हमारा नेक्स्ट है वो है मिलिट्री सर्वेइंग। मिलिट्री सर्वेइंग अपन ने अभी पढ़ा ही था, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मिलिट्री की हम मिलिट्री सर्वेइंग करते हैं। माइन सर्वे, जो मिनरल वेल्थ है अपने कंट्री की, मिनरल वेल्थ को पता करने के लिए हम क्या कौन सा करते हैं, माइन सर्वे, ठीक है, खनिज संपदा को पता करने के लिए। लास्ट है जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे उसकी भौगोलिक जो हमारी संपदा है उनको पता करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटा हो गया, जैसे जियोलॉजी मतलब धरती के अंदर के कौन कौन सा डिफरेंट सोइल है, रॉक है, क्या क्या मेटामॉर्फिक रॉक है, चाहे इग्नियस रॉक है, ठीक है, डिफरेंट क्या सेडिमेंट से, क्या सेडिमेंटी से रॉक है, ठीक है, तो डिफरेंट रॉक्स, क्या हमारे वहाँ पर ब्लैक कॉटन सोइल है, क्या रॉकी स्ट्रेटा है, मतलब सोइल का गहन अध्ययन करना है, गहन सर्वे करना है, वो किसके द्वारा होता है, जियोलॉजिकल सर्वेइंग, ठीक है। फिर लास्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल साइट पुरातात्विक सर्वेक्षण कहते हैं इसको, ठीक है, जो भी हमारी एंटिक चीज़ें हैं उनका पता लगाने के लिए हम ये सर्वे करते हैं। तो ये जो ये सर्वे है ये किसके अंदर आता है, ये आता है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव में भी इनको स्टडी किया था। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। कुछ सर्वे ऐसे हैं जिनके अंदर हमको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। जैसे चेन सर्वे में चेन की रिक्वायरमेंट होगी हमको, कंपास सर्वे में हमको कंपास की रिक्वायरमेंट होगी, हम आगे डिटेल में देखेंगे इनको। प्लेन टेबल सर्वे में प्लेन टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। थियोडोलाइट सर्वे में थियोडोलाइट की, जो ये जो नेम है आपको दिख रहे हैं, प्लेन टेबल, ठीक है, कंपास, ये सारे क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वी हैव टू कंडक्ट द सर्वे इज नोन एज द सर्वे बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो सर्वे किस पे डिपेंड है, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड है। तो इसीलिए इनका जो इनका नोमेनक्लेचर है वो भी देखो आप, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके नाम से हो रखा है। जैसे थियोडोलाइट सर्वे है तो इसमें थियोडोलाइट की यूज होगा, ठीक है, थियोडोलाइट को हम डिटेल में देखेंगे आगे। प्लेन टेबल सर्वे प्लेन टेबल होगा, कंपास में कंपास होगा, ठीक है। फिर एक टैकोमेट्रिक सर्वे में टैकोमेट्री यूज होगा, टैकोमीटर, ठीक है। फिर मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट जैसे EDM है, टोटल स्टेशन है, तो उनमें वो यूज होंगे। और लास्ट है फोटोग्राफिक एंड एरियल सर्वे, ठीक है। तो फोटोग्राफिक और एरियल सर्वे मतलब जो स्मॉल एरियाज होते हैं, ज़्यादा बड़े एरियाज नहीं होते, अप टू 10 किलोमीटर स्क्वायर के जो एरियाज होते हैं उनका जो सर्वे करते हैं, उनका करते हैं फोटोग्राफिक और एरियल सर्वे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। लास्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेथड्स एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें है ट्राइंगुलेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी एरिया है उसको छोटे छोटे ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं। पहले कंट्रोल पॉइंट्स डिसाइड करेंगे, उसके बाद जैसे मैंने कंट्रोल पॉइंट डिसाइड कर लिए, सॉरी ये दिस नॉट कंट्रोल पॉइंट डिसाइड कर लिए मैंने कुछ, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट डिसाइड करके मैंने इनको डिफरेंट ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद जो भी मेरे को इसका एरियाज मेजर करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है ट्राइंगुलेशन में कि जो होल एरिया को मैं डिफरेंट ट्राइंगल में डिवाइड कर लूँगा, देन मैं ईच एंड एवरी ट्राइंगल को एनालिसिस करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम सबमिशन कर दूंगा, तो जो भी हमको वैल्यूज चाहिए, जो भी हमको एस्टिमेट करना है वो इजीली कर सकता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस स्कीम ऑफ द एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड पॉइंट स्टेप। इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट कंट्रोल पॉइंट्स के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो तरीके के सर्वे होता है, एक होता है ओपन ट्रैवर्स, एक होता है क्लोज ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स में क्या होगा, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जिस कंट्रोल पॉइंट से, जो एंड भी उसी कंट्रोल पॉइंट पे आके हम करेंगे। जबकि जो ओपन ट्रैवर्स होता है उसमें स्टार्ट तो हम एक कंट्रोल पॉइंट से करेंगे, लेकिन जो एंड है वो सेम कंट्रोल पॉइंट्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग कंट्रोल पॉइंट पे हम एंड उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो आप एग्जाम्पल, ये है ओपन ट्रैवर्स, हम इस कंट्रोल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये आगे हम बढ़ रहे हैं, ट्रैवर्स कंपास से भी करते हैं हम, थियोडोलाइट से भी करते हैं कंपास सर्वे, ठीक है। चेन से भी करते हैं, ठीक है। चेन या कंपास से करेंगे, चेन या थियोडोलाइट से करेंगे, ठीक है। तो किसी से भी कर सकते हैं हम। तो इसमें क्या हो रहा है, हम आगे बढ़ते जाने लगातार, डायरेक्शन और लेंथ लेके विद द हेल्प ऑफ चैन एंड कंपास या चैन और थियोडोलाइट हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने एंड किया यहाँ पर, तो ये और ये पॉइंट सेम नहीं है, तो हमने स्टार्ट कहीं और से किया था, एंड कहीं और किया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम ओपन ट्रैवर्स, ठीक है। जबकि जो सेकंड एग्जाम्पल है, मान लो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फिर सेकंड यहाँ आ गया, फिर थर्ड यहाँ आ गया, फिर फोर्थ यहाँ आ गया, मैं फिफ्थ में यहाँ आ गया, ठीक है। और स्टार्टिंग मैंने वहाँ पर यहाँ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्लोज ट्रैवर्स, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, जहाँ से मैं स्टार्ट किया मैं वहीं पर पहुँच गया, तो ये होगा
क्लोज ट्रवर्स, ठीक है। तो इस वाले सर्वे को बोलते हैं मैं ट्रवर्स सर्वे। ट्रवर्स सर्वे काफ़ी टाइप के होते हैं, चेन ट्रवर्स हो गया, कंपास ट्रवर्स हो गया, थियोडोलाइट ट्रवर्स हो गया, प्लेन टेबल ट्रवर्स हो गया। तो कोई सा भी मेथड यूज करके हम ट्रवर्स सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आज हमने पढ़ा है, 2 टॉपिक पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सर्वे को हम 4 टाइप्स में डिवाइड किया है और प्रिंसिपल को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। थैंक यू।